हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट प्रोग्रेशन का, जो 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। चलिए, यहाँ पर अभी सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। यहाँ पर दे रखा है फाइंड द 30th टर्म ऑफ द एपी। 30th टर्म फाइंड आउट करना है। आपको पता है 30th टर्म क्या होगा? A30 इज इक्वल टू A प्लस 29D होगा। ये होगा A प्लस 29D। हम 30th टर्म जब ही मालूम कर सकते जब हमको A और D दोनों भी मालूम होना जरूरी है। यहाँ पर A भी हमको पता नहीं है, D भी हमको पता नहीं है, तो इसलिए A और D हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे। तो A और D फाइंड आउट करने के लिए गिवन ले लेंगे। यहाँ पर गिवन 10 7 4। A इज इक्वल टू हो जाएगा 10, D इज इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1, A1 A2, A2 7 माइनस A1 है 10, तो D इज इक्वल टू 7 माइनस 10 माइनस 3 हो जाएगा। ये D हो जाएगा, ये A हो जाएगा। अब A30 इज इक्वल टू A प्लस 29D। A है 10 प्लस 2 इंटू D माइनस 3। ठीक है। अब यहाँ पर 10 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 3 जा 6। ये दोनों को अगर माइनस करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर फाइंड द रेस्पेक्टिव टर्म्स। ये टर्म हमको फाइंड आउट करना है, A1 A3 A26 ये पे। तो यहाँ पर आपको दे रखा है, देखिए A1 का मतलब हो जाएगा A हो जाएगा 2, मतलब मालूम है। A2 फाइंड आउट करना है तो A प्लस डी आ जाएगा। A प्लस डी के लिए आपको हमेशा A और D पता होना जरूरी है, तो यहाँ से हम ले लेंगे। ये A3 इज इक्वल टू 26 है। A3 को आप चाहे तो A प्लस 2D लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 26। A की वैल्यू है 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26। 2D इज इक्वल टू 26, इधर ला लीजिए माइनस 2। 2D इज इक्वल टू, ये दोनों को माइनस करेंगे 24। D इज इक्वल टू 24 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देयरफॉर D इज इक्वल टू 12। D भी आ गया। A और D मालूम है तो कोई भी आप A2 इज इक्वल टू A प्लस D हो जाएगा। A की वैल्यू है 2, D की वैल्यू 12, ये दोनों को ऐड करेंगे 14। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स दे रखा है, A2 A3 A4। तो यहाँ पर हमको A1 ऑलरेडी गिवन है -4। A6 का मतलब होगा A प्लस 5D इज इक्वल टू 6। A की वैल्यू -4 प्लस 5D इज इक्वल टू 6। 5D इज इक्वल टू 6, इस तरफ ला लीजिए प्लस 4। 5D इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे 10। D इज इक्वल टू 10 बाई 5, 5 1 जा 5 2 जा, D इज इक्वल टू आ गया 2। ये हो गया। अब यहाँ से कोई भी टर्म लेके फाइंड आउट होगा। अब A2 दे रखा है, A2 इज इक्वल टू A प्लस D हो जाएगा। A माइनस 4 D2 माइनस 4 प्लस 2, ये हो जाएगा -2। A3 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 2D। A की वैल्यू यहाँ से -4 प्लस 2, D की वैल्यू 2, -4 प्लस 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 0। A4 दे रखा है, A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। A की वैल्यू -4 प्लस 3, D की वैल्यू 2, A -4 3 2 जा 6, ये दोनों को माइनस करेंगे 2। उसी तरह A5 दे रखा है, तो A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। A की वैल्यू -4 है, प्लस 4D की वैल्यू है 2, 4 -4 4 2 जा 8, ये दोनों को माइनस करेंगे 4। इस तरह कितना भी बड़ा टर्म रहो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए एक और करेंगे। देखिए यहाँ पे इसी तरह का है, यहाँ पर मिक्स करके दे रखा है। यहाँ पर A2 38 दे रखा है। A2 का मतलब हो जाएगा A प्लस D इज इक्वल टू 38, इसको नंबर 1 दे देंगे क्योंकि A और D यही सॉल्व करके हमको मालूम करना है। A6 है, A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D हो जाएगा, इज इक्वल टू -22, ये हो जाएगा सेकेंड। अब यहाँ पर हम करेंगे सॉल्विंग
1 एंड 2 अगर करेंगे तो आपको ए और डी पता चल जाएगा। ए प्लस डी इज इक्वल टू 38, ए प्लस 5d इज इक्वल टू -22। साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों को माइनस कीजिए 4d, ये दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 38, यहाँ पर 8 - 2 6, 3 - 2 1, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये माइनस माइनस प्लस है, ठीक है प्लस है, ये दोनों को ऐड कीजिए क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो रहा है यहाँ पर, तो 0 या 60 आ जाएगा। d इज इक्वल टू 60 बाई -4, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, d इज इक्वल टू आ गया -15। d की वैल्यू आपके पास आ गई। अब a के लिए इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इन 1 में करेंगे। 1 यहाँ पर देखिए a प्लस डी इज इक्वल टू 38, d है -15 इज इक्वल टू 38, a इज इक्वल टू 38 इस तरफ ला लीजिए +15, a इज इक्वल टू इन दोनों को माइनस करेंगे 43। ये दो वैल्यूज आपके पास आ गए हैं, a भी आ गया और आपके पास d भी आ गया। 5 और 8 3 4 5 53 हो रहा है, ये 53, इसको करेक्शन कर लीजिए 53। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये जो टर्म्स है फाइंड आउट करेंगे। a1 दे रखा है यहाँ पे, तो a1 यही होगा, a1 इज इक्वल टू 53, और a3 दे रखा है, a3 इज इक्वल टू होगा a प्लस 2d, a होगा 53 प्लस 2d होगा -15, ये 53 2 15 ज़ा 30, ये दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो हो जाएगा 23। a4 है, a4 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 3d, a होगा 53 प्लस 3d ऑलरेडी है आपके पास -15, ये होगा, ये 53 -15 3 ज़ा 45, ये दोनों को माइनस कीजिए 8। उसी तरह क्या दे रखा है, a5 भी इसी तरह करना है। a5 इज इक्वल टू होगा a प्लस 4d, a की वैल्यू होगी 53 प्लस 4d की वैल्यू होगी -15, ये 53 -16 15 4 ज़ा 60। अब ये दोनों को आप माइनस कीजिए 7, इस तरह आप इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, विच टर्म ऑफ द AP, एक गिवन है 3 है 8 है 13 है 18 है, इस तरह देते 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 इज 78 दे रखा है। ये इसका आंसर 78 है। 78 कौन से टर्म का आंसर है, विच टर्म का, तो ये 78 होगा an इज इक्वल टू 78, ये a इज इक्वल टू होगा 3, d इज इक्वल टू होगा a2 माइनस a1, a1 a2, 8 माइनस 3, d इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। अब फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपको लेना है। a आपके पास है 3 प्लस n माइनस 1, d भी आपके पास है 5, इज इक्वल टू an 78, यहाँ पर हम ले लेंगे। अब देखिए n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78, ये 3 इस तरफ ला लीजिए -3, n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू a माइनस कीजिए 75, n माइनस 1 इज इक्वल टू 75 बाई 5, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, n इज इक्वल टू 15 इस तरफ ला लीजिए +1, n इज इक्वल टू 16, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 16th टर्म इज इन AP, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 31st टर्म आपको फाइंड करना है, जबकि 11th टर्म इज 38 दे रखा है। 11, चलिए यहाँ पर देखिए फाइंड द 31st टर्म, 31st टर्म आपको फाइंड आउट करना है, और जबकि AP में 11th टर्म इज 38 दे रखा है। 11th टर्म मतलब A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, इसको आप देंगे नंबर 1। 16th टर्म इज 78, A16 इज इक्वल टू A प्लस 15D इज इक्वल टू 73 आपको दे रखा है, इसको नंबर 2nd। आपको 31st टर्म फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्विंग 1 एंड 2 करना पड़ेगा, सॉल्विंग 1 एंड 2।
सॉल्विंग 1 एंड 2 अगर करेंगे तो दोनों इक्वेशंस आपको लेना है। कौन से इक्वेशन लेना है आपको? ये दोनों, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। यहाँ पर आपको साइन चेंज करके कैंसिल करना पड़ेगा, माइनस माइनस या माइनस, ये दोनों कैंसिल। ये दोनों को माइनस कीजिए 5d, ये दोनों को माइनस कीजिए माइनस 35, d इज इक्वल टू माइनस 35 बाई माइनस 5, ये दोनों कैंसिल, 5 1 जा 5 7 जा, d इज इक्वल टू 7, ये आपके पास आ गया। अब इसको सब्स्टिट्यूटिंग इन 1 अगर करेंगे तो आपको 1 करेंगे तो आपको a आ जाएगा, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, फर्स्ट इक्वेशन है। a प्लस 10d 7 इज इक्वल टू 38, a प्लस 10 7 जा 70 इज इक्वल टू 38, a इज इक्वल टू 38, इस तरफ ला लीजिए माइनस 70, a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 32। अब a भी पता है आपको, d भी, ये अब a 31 इज इक्वल टू a प्लस 30d, a हो गया माइनस 32 प्लस 30, d हो गया 7, माइनस 32 प्लस 3 7 जा 21, 230, 10 में से 31 माइनस करेंगे, यहाँ से अगर 10 में से 1 निकालेंगे 9, यहाँ पे 7 और यहाँ पे क्या रहेगा 1, इसका आंसर हो जाएगा 179। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 170 क्या हो जाएगा, ये 32 माइनस 210, 178, 178 है। थोड़ी सी मिस्टेक, करेक्शन कर लीजिए। ऑल द बेस्ट। चलिए एक और क्वेश्चन है, देखिए, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म इज 4 एंड 8, मिलाकर दे रखा है यहाँ पे। थर्ड टर्म 4 होगा, नाइन्थ टर्म माइनस 8 होगा। a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 होगा, ए नंबर 1। नाइन्थ टर्म a9 इज इक्वल टू a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8 नंबर 2 होगा। अब आपको क्या पता करना है, कौन सा टर्म 0 होगा फाइंड आउट करना है इसके अंदर। तो सॉल्विंग 1 एंड 2, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8। साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, ये माइनस 6d, ये माइनस करेंगे 6d, ऐड करेंगे 12, d इज इक्वल टू 12 बाई माइनस 6, 6 1 जा 6 2 जा, d इज इक्वल टू माइनस 2 हो गया। ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूटिंग इन 1 में करेंगे। 1 है a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 2d है माइनस 2 इज इक्वल टू 4, a माइनस 4 हो जाएगा, 2 टू द माइनस 4 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4, इस तरफ ला लीजिए प्लस 4, a इज इक्वल टू हो जाएगा 8। अब देखिए a 8 है, a 8 है, d 2 है, तो ये 2 के अंदर क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 आने के लिए, तो 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मतलब a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d, ये टर्म लेंगे तो देखिए a 8 होगा प्लस 4, d होगा माइनस 2, 8 प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 टू 8 है, 0 होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फिफ्थ टर्म इज 0, आप इस तरह लिख सकते हैं। देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 7, 3 डिजिट, देखिए डिजिट 1 to 9 1 डिजिट होगा, 10 to 99 2 डिजिट होगा, और 99 to 999 तक 3 डिजिट होगा। अब 999 से 999 तक कितने ऐसे नंबर्स आएंगे जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो पहले हम 3 डिजिट 7 से डिवाइड होने वाला 105। ठीक है, देखिए 105 कैसे डिवाइड हो रहा है आपको बताता हूँ। 7 1 जा 7, ये 3 ये 5, 7 5 जा 35। ठीक है, ये 0 आ गया 0, तो 105, इसमें 7 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 112, 7 ऐड करेंगे 119, इस तरह करते 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 लास्ट में 994 तक ही आएगा। अब ये होगा an, ये होगा 105, और d होगा आपको पता ही है 7। अब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए a क्या होगा आपके पास 105,
प्लस n माइनस 1, डी है 7 इज इक्वल टू लास्ट में आपके पास है 994, ये ले सकते हैं। ये n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994, इधर ला लीजिए -105, ठीक है। अब यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू, ये दोनों को माइनस कीजिए 889 आ जाएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू 889, ये 7 इन बाई आएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 7 ज़ा 49, n माइनस 1 इज इक्वल टू 27, यहाँ पर n इज इक्वल टू 27 प्लस 7 1 ज़ा 7, 127, 127 प्लस ये 1, n इज इक्वल टू हो जाएगा 128, ये 128। तो यहाँ पर कितने नंबर से टोटल 3 डिजिट नंबर 128, देर आर 128 3 डिजिट नंबर्स डिवाइडेड बाय 7, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन है इसी तरह का, देखिए 4 से मल्टीपल्स 10 और 20 250 के बीच में कितने हैं। तो 10 के बाद डायरेक्ट 4 का क्या आएगा, 4 टू ज़ाइड 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, करते 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 248 तक आ जाएगा, क्योंकि 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। ये a इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 4, 16 माइनस 12, an इज इक्वल टू 248। फिर दोबारा सेम फार्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a क्या हो जाएगा 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 4 इज इक्वल टू 248। अब यहाँ पर आप n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 48, इधर ला लीजिए -12, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू, ये दोनों को माइनस कीजिए आप, आ जाएगा 236, n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 बाई 4, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 4 9 ज़ा 36, n माइनस 1 इज इक्वल टू 59, n इज इक्वल टू 59, इस तरफ ला लीजिए +1, n इज इक्वल टू 60, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं 60 नंबर्स बिटवीन 60, यहाँ पे लिख सकते हैं 60 नंबर्स बिटवीन 10 एंड 250, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, देखिए सुब्बाराव एक जॉब के लिए ज्वाइन हुआ, तो जॉब वाले क्या करे, पहली सैलरी 5000 रुपीज़ देते बोले, और हर साल 200 रुपीज़ इंक्रीज, मतलब दूसरे साल 5200, तीसरे साल 5400, चौथे साल 5600, इस तरह बढ़ते 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 उसकी सैलरी 7000 हुई। ये 7000 सैलरी कितने ईयर्स में हुई आपको पहचानना है, 200 200 200 बढ़ते बढ़ते। तो a इज इक्वल टू 5000, d इज इक्वल टू 200 रुपये बढ़ा रहे, और लास्ट में an इज इक्वल टू 7000। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a है 5000 प्लस n माइनस 1, d है 200 इज इक्वल टू 7000, ये प्री सैलरी है, n माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल टू 7000, इधर ला लेंगे -5000, n माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल टू, दोनों को माइनस कीजिए 2000, ठीक है, दोनों को, n माइनस 1 इज इक्वल टू 2000 बाई 200, ये 2 0 2 0 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 10, इस तरफ ला लो +1, n इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे कह रही है सुब्बाराव टेक 7000 सैलरी इन 11 आफ्टर 11 ईयर्स, आफ्टर 11 ईयर्स, इस तरह आप लिख सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, इसी तरह बने रहिए।